दिव्या और उसकी बड़ी बहन पूजा एक शहर में एक साथ रहती थी। पूजा की शादी राकेश से हुई थी, जो ना सिर्फ हंसमुख और आकर्षक था, बल्कि अपने मजाकिया और शरारती स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। दिव्या, जो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, चुलबुली और एक बिंदास लड़की थी। वो राकेश के साथ हमेशा मस्ती मजाक करती और राकेश भी उसकी शरारतों का जवाब अपने हाजिर जवाबी अंदाज में देता। दोनों का रिश्ता घर में हंसी और मस्ती का माहौल बनाए रखता था। एक दिन पूजा को अपने मायके जाना पड़ा क्योंकि उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने राकेश से कहा, मैं 1-2 हफ्ते के लिए जा रही हूं, दिव्या की जिम्मेदारी तुम पर है, और हां, उसकी शरारतों से बचकर रहना। दिव्या ने यह सुनकर आंख मारते हुए कहा, जीजा जी, अब तो आप मेरे साथ फंस गए, तैयार रहिए। राकेश ने हंसते हुए जवाब दिया, साली जी, मैं भी कम नहीं, देखते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। शाम को राकेश ने दिव्या को बाहर घुमाने का प्लान बनाया। चलो साली जी, आज तुम्हें शहर का सबसे मशहूर पिज्जा और आइसक्रीम खिलाता हूं, उसने कार स्टार्ट करते हुए कहा। दिव्या बगल में बैठी और मजाक में बोली, जीजा जी, अगर पिज्जा में मिर्च ज्यादा हुई या आइसक्रीम पिघल गई तो मैं दीदी को बता दूंगी कि आपने मुझे भूखा रखा। राकेश ने पलटकर कहा, अरे मेरी साली को भूखा रखूंगा, आज तो तुम्हें शाही दावत मिलेगी। दिव्या शर्माकर मुस्कुराई और दोनों शहर की सैर पर निकल गए। होटल में दिव्या ने जानबूझकर राकेश के गाल पर पिज्जा का टुकड़ा लगा दिया। जीजा जी, अब आप पिज्जा मैन लग रहे हो, उसने हंसते हुए कहा। राकेश ने भी जवाब में दिव्या के नाक पर आइसक्रीम का डॉट लगा दिया और बोला, और तुम आइसक्रीम क्वीन। दोनों की हंसी से होटल पर बैठे लोग भी मुस्कुराने लगे। रास्ते में दिव्या ने धीरे से कहा, जीजा जी, आप तो दीदी को इतना प्यार करते हैं, मुझे भी कोई ऐसा ही चाहिए। राकेश ने शरारत भरी नजरों से जवाब दिया, साली जी, मैं ही तो बेस्ट हूं, दूसरा ढूंढने की क्या जरूरत। दिव्या का चेहरा लाल हो गया और वो चुपके से मुस्कुराई। उस पल में दोनों के बीच एक अनकही सी नजदीकी बढ़ने लगी थी। अगले दिन दिव्या ने नई शरारत की ठानी। उसने राकेश का फोन चुरा लिया और हंसते हुए बोली, जीजा जी, फोन चाहिए तो ढूंढो। राकेश ने मजाक में उसका पीछा किया और दिव्या बाथरूम की ओर भाग गई। यहां ढूंढो जीजा जी, उसने चिल्लाकर कहा। राकेश बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा, जो हल्का सा खुला था। जैसे ही उसने अंदर झांका, वो एकदम स्तब्ध रह गया। दिव्या ने शरारत के मूड में अपने कपड़े उतार दिए थे और सिर्फ एक छोटा सा तौलिया लपेटे हुए थी। वो शीशे के सामने खड़ी थी, अपने गीले बालों को संवारते हुए। उसकी चमकती तुछा और शरारती मुस्कान देखकर राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिव्या, ये क्या कर रही हो, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी नजरें दिव्या से हट नहीं रही थी। दिव्या ने शरारत भरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोली, क्या जीजाजी फोन चाहिए ना, तो आकर ले लो। उसने तौलिया थोड़ा और नीचे सरकाया और राकेश का चेहरा लाल हो गया। वो धीरे धीरे पास आया और बोला, साली जी, तुम तो बहुत खतरनाक हो। दिव्या ने हंसते हुए फोन उसकी जेब में डाला और धीरे से कहा, जीजाजी, आप भी कम नहीं, लेकिन ये शरारत हमारे बीच का राज है, ठीक है। उसकी आवाज में एक मात मिठास थी जो राकेश को पागल कर रही थी। राकेश ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसी शरारत की तो मैं हिसाब बराबर करूंगा। दिव्या ने आंख मारते हुए कहा, चैलेंज स्वीकार जीजाजी। उस पल में दोनों के बीच का रोमांच गहरा हो गया था। गहराता रिश्ता अगले कुछ दिन दोनों के बीच नोक-झोंक और शरारतों का सिलसिला चलता रहा। एक रात डिनर के बाद दोनों लिविंग रूम में सोफे पर बैठे कॉफी पी रहे थे। दिव्या ने धीरे से कहा, जीजाजी, आप सच में बहुत स्पेशल हैं, दीदी बहुत लकी हैं। राकेश ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और मैं लकी हूं कि मुझे तुम जैसी प्यारी और शरारती साली मिली। उनकी नजरें मिली और हवा में एक अनकहा सा जादू तैरने लगा। दिव्या ने कॉफी का कप रखा और धीरे से राकेश के पास खिसकाई। जीजाजी, अगर मैं कहूं कि मुझे आपकी शरारतें बहुत पसंद है तो, उसने शर्माते हुए पूछा। राकेश का दिल तेजी से धड़का।
उसने दिव्या का हाथ धीरे से पकड़ा और कहा, साली जी, तुम्हारी शरारतें मुझे भी पागल कर देती हैं। उसने दिव्या के गाल पर उंगलियों से हल्का सा स्पर्श किया और दिव्या की सांसें तेज हो गईं। बिना कुछ सोचे राकेश ने दिव्या को अपने बाहों में खींच लिया। दिव्या ने भी उसका साथ दिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। राकेश ने धीरे से दिव्या के माथे पर एक चुंबन दे दिया और दिव्या ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल में उनकी नज़दीकी ने सारी हदें पार कर दी थी। राकेश ने दिव्या के कान में फुसफुसाया, ये हमारा राज रहेगा साली जी। दिव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर राकेश और दिव्या एक दूसरे के प्यार में डूब गए। लेकिन वो दोनों इस रिश्ते में बहुत आगे निकल चुके थे। दोनों साथ में रात गुजार रहे थे। वे दोनों अपनी मस्ती में इतने खो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई और भी है घर में जो उन्हें ये सब करते देख रहा है। पूजा अचानक घर लौट आई। उसकी माँ की तबीयत जल्दी ठीक हो गई थी और उसने राकेश और दिव्या को बिना बताए वापस आने का फैसला किया। जब वो अपने बेडरूम में दाखिल हुई तो उसने राकेश और दिव्या को एक दूसरे की बाहों में देख लिया। दिव्या और राकेश अपनी मस्ती में लगे हुए थे और राकेश उसके पीठ में उंगलियां फिरा रहा था। दोनों इतने खोए हुए थे कि उन्हें पूजा का आना पता ही नहीं चला। ये सब क्या हो रहा है? पूजा की तेज आवाज ने दोनों को चौंका दिया। दिव्या एकदम उठ खड़ी हुई और उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली। राकेश का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। दीदी, ये बस, दिव्या ने हकलाते हुए कहा, लेकिन पूजा ने गुस्से में उसे चुप करा दिया। राकेश, ये क्या है? मेरी बहन के साथ ये सब? पूजा की आंखों में आंसू थे। राकेश ने सिर झुकाकर कहा, पूजा, मुझे माफ कर दो। ये बस हम बहक गए, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दिव्या ने भी आंसुओं के साथ कहा, दीदी, ये मेरी गलती है। मैंने जीजाजी को तंग किया और मैंने हद पार कर दी। पूजा ने गहरी सांस लिया, बोली, तुम दोनों ने जो किया वो गलत है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूं क्योंकि मैं तुम दोनों से प्यार करती हूं, पर यह कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। दिव्या और राकेश ने उससे वादा किया और कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उस रात के बाद दिव्या और राकेश ने अपने रिश्ते को फिर से मर्यादित रखने का फैसला किया। पूजा ने भी समय के साथ दोनों को माफ कर दिया, लेकिन वो दिव्या को लेकर ज्यादा सतर्क रहने लगी। दिव्या और राकेश की नोकझोंक तो जारी रही, लेकिन अब उसमें एक सावधानी थी। उनके बीच का वो रोमांच अब एक गहरा सबक बन गया था। दोस्तों, आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस वीडियो से 50 सब्सक्राइबर करना है आपको।